हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज नंबर 7.1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये हमारे पास 5 पार्ट्स है, इसमें 5 क्वेश्चंस और हमें यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। जो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो है हमारे पास साइन टू एक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू। तो सबसे पहले हमें पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये जो है कॉस एक्स की जो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो होता है माइनस साइन एक्स के बराबर। और जब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये आएगा माइनस कॉस। तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ऑफ 2x एंगल एज इट इज़। और ये जो है प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था ये जो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे 2 आएगा, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। और प्लस सी इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट, यू नो इट। ओके, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। ये है हमारे पास cos 3x। तो हमारे पास क्या है इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx। तो हमें पता है साइन का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो आता है cos x के बराबर। जब हम cos x का इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो आएगा sin x। तो यहाँ पे आएगा sin 3x और नीचे क्या ये 3 नीचे आएगा डिवाइड बाई 3 प्लस सी इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। और इसके बाद है यहाँ पे पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास e⁻2x dx। तो डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन इसको हम कंसिडर करते हैं x एज इट इज़ e⁻2x, लेकिन जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 आएगा और वो जो कोफिशिएंट 2 आएगा वो डिवाइड बाय आएगा, इंटीग्रल में डिवाइड होता है प्लस सी विच इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन और यहाँ पे क्या है ax प्लस बी रेज का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं ये मान लेंगे हम, ये यहाँ पे हमारे पास x है तो x टू द पावर n। तो इसको हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे x टू द पावर n, इंटीग्रेशन x पावर n ये आता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। और इसको हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे x, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे ax प्लस बी होल रेज्ड पावर, ये है 2 और n की जगह यहाँ पे 2 है और इसको प्लस 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 3। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये है जो है ax प्लस बी। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जब हम y इज़ इक्वल टू ax प्लस बी, इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आएगा हमारे पास a एज इट इज़, x की डिफ्रेंशिएशन 1 है और b 0 है तो ये यहाँ पे आएगा a। तो लेकिन डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई होगा लेकिन ये a यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। ओके, तो प्लस है यहाँ पे c इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट, सो विच इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आएगा, इसका जो रिजल्ट फाइनल आएगा वो आएगा ax प्लस बी होल रेज्ड पावर 3 और डिवाइडेड बाय आएगा 3 इंटू a विच इज़ इक्वल टू 3a और प्लस सी इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब हम इसको करते हैं। तो ये हमारे पास है 5th क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक फंक्शन को हम अलग अलग इंटीग्रल लेते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x dx ये अलग हम लिखेंगे और इसके बाद ये है इंटीग्रल ऑफ 4e⁻3x dx। सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमें पता है ये ऊपर हमने किया है कॉस का जो अगर हम डिफ्रेंशिएट कॉस करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन, लेकिन साइन का जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो ये आएगा माइनस कॉस। ओके, सो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ऑफ 2x और ये जो 2 है ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में और माइनस 4 को यहाँ पे हम बाहर निकालते हैं इंटीग्रल में क्योंकि ये कांस्टेंट है। और e⁻3x इसको हम कंसिडर करेंगे x, इसको एज इट इज़ लिखेंगे e⁻3x और ये जो 3 है ये डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। सो होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।